मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। बाकी राजीनामा जीवन में कभी नहीं करेगा दुर्लभ, आज तक नहीं करा और आगे भी कभी नहीं करेगा। दोस्तों, आपने दुर्लभ कश्यप और विकास दुबे का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, ये दोनों वही हैं जो एक ने पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस को हिला कर रख दिया तो दूसरे ने जुर्म की दुनिया को ही अपडेट कर दिया। एक का नाम उत्तर प्रदेश के कानपुर में पंडित जी के नाम से मशहूर विकास दुबे, तो दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोहिनूर के नाम से मशहूर दुर्लभ कश्यप। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इन दोनों डॉन में सबसे पहले किसने अपना नाम स्थापित किया था और कौन है सबसे ज़्यादा खतरनाक। तो वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा कि कौन है खतरनाक। तो पहले शुरुआत करते हैं विकास दुबे से। लेकिन दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ गैंगस्टर की ज़िंदगी से जुड़ी सच्चाई बताना है, ना कि किसी भी गैंगस्टर का समर्थन करना या फिर बढ़ावा देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, विकास दुबे का जन्म 26 दिसंबर 1964 बिकरू गांव कानपुर में हुआ था। विकास दुबे को आमतौर पर विकास पंडित के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सन 1999 में आई फिल्म अर्जुन पंडित से विकास दुबे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि उसने भी अपना नाम विकास पंडित रख लिया। और असल जिंदगी में भी विकास दुबे को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। और 1990 की दशक की शुरुआत में विकास दुबे के खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ और 2020 तक विकास दुबे के ऊपर हत्या, डकैती, अपहरण, अवैध जमीन, आपराधिक धमकी जैसे कई 60 से भी अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। विकास दुबे राज्य मंत्री हत्या से जुड़ा था और एक अन्य घटना में गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया था। और उसे 9 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार होने के दौरान विकास दुबे अपने साथियों की तरह मारे जाने के डर से अपना नाम चिल्लाकर बताता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे ने चिल्लाकर इसलिए बोला कि लोगों को लगे कि पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ा है। लेकिन विकास दुबे को 10 जुलाई 2020 को जब पुलिस उत्तर प्रदेश ले जा रही थी तभी विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और उसी मुठभेड़ में विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था। तो इस तरह अंत हुआ विकास दुबे का। तो अब बात करते हैं उज्जैन के कोहिनूर कहे जाने वाले दुर्लभ कश्यप की। दोस्तों, जहां विकास दुबे अपने आखिरी समय में उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दुआ मांगने गया था तो उसी उज्जैन में दुर्लभ कश्यप का जन्म हुआ था। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने जुर्म की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। दुर्लभ कश्यप को उज्जैन में पहलवान और कोहिनूर के नाम से भी जाना जाता है। पहले दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर दहशत और धमकी वाले पोस्ट डालता था और ये पोस्ट देखकर उसके जैसे और भी बदमाश दुर्लभ कश्यप की तरफ आकर्षित होने लगे। और इसी दुर्लभ कश्यप की वजह से पहली बार ऑनलाइन माफिया गैंग बना था। और दुर्लभ कश्यप फेसबुक के जरिए ही रंगदारी और सुपारी लेना, लोगों को धमकी देना उसका रोज का काम बन गया था। दुर्लभ अपने फेसबुक के अकाउंट पर लिख रखा था कि वो एक कुख्यात बदमाश, हत्यारा, प्योर अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद करना हो तो मुझसे संपर्क करें। जिसके बाद दुर्लभ कश्यप का अपना एक ड्रेस कोड भी था। माथे पर लाल टीका, कांधे पर गमछा और आंखों में सुरमा। यही दुर्लभ और उसकी गैंग की पहचान थी। और इस ड्रेस कोड को उसकी गैंग अपने नियम और वसूलों के साथ फॉलो करते थे। और बहुत ही छोटी उम्र में दुर्लभ कश्यप के ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। दुर्लभ बड़े बड़े नेताओं को धमकी देना और मर्डर जैसे कई सारे आपराधिक कामों को अंजाम दिया था। दुर्लभ कश्यप बचपन से ही उज्जैन का सबसे बड़ा डॉन बनने का सपना देखता था और इसी बड़े सपने और चाहत को उसने जुर्म की दुनिया को अपनाया था और कुछ ही सालों में दुर्लभ आतंक का पर्याय बन गया था। हालांकि साल 2018 में पुलिस प्रशासन ने कई सारे प्रयासों के बाद दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग का पर्दाफाश कर दिया था। पुलिस कार्रवाई के बाद दुर्लभ कश्यप को जेल भेज दिया गया और उसी जेल में उज्जैन शहर के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप को कहा कि दुर्लभ, तूने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। जेल के अलावा तेरे लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। 7 सितंबर 2020 की वो रात दुर्लभ कश्यप की आतंक उज्जैन से खत्म होने वाली थी। देर रात दुर्लभ चाय की दुकान पर चाय और सिगरेट पीने गया था, लेकिन वहीं पर दूसरे गैंग से विवाद के चलते गैंगवार भिड़ गया और उस गैंगवार में दुर्लभ कश्यप को 34 बार चाकुओं से गोदा गया, जिससे दुर्लभ कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप और विकास दुबे की बात किया जाए तो दोनों में ही एक बात जरूर थी कि विकास दुबे एक ऐसा इंसान था जो आपराधिक चाहत को लेकर ही पैदा हुआ था और दुर्लभ कश्यप भी एक ऐसा इंसान था जो बचपन से ही उज्जैन का सबसे बड़ा डॉन बनने का सपना देखता था।
विकास दुबे और दुर्लभ कश्यप की जिंदगी भले ही मारपीट और डकैती से शुरू हुई हो, लेकिन दुर्लभ कश्यप अपना दहशत बहुत ही कम उम्र में बना लिया था और विकास दुबे को अपनी आधी उम्र पार करनी पड़ी थी। कहा जाता है कि विकास दुबे का अंत 55 साल की उम्र में हुआ था और दुर्लभ कश्यप की केवल 20 साल की उम्र में ही अंत हो गया था। विकास दुबे ने कई सारे आपराधिक काम किए, लेकिन अपने वसूलों और नियम के साथ किया। विकास दुबे के ऊपर कभी भी ड्रग सप्लाई या फिर रेप जैसे मामले में नाम सामने नहीं आया और दुर्लभ कश्यप का भी किसी भी लड़की या फिर ड्रग के मामले में नाम सामने नहीं आया, बल्कि दुर्लभ कश्यप गैंग का नियम ही यही था, किसी भी लड़की को परेशान या फिर छेड़खानी नहीं करना है। और इसी नियम की वजह से दुर्लभ कश्यप आज भी कई सारे लोगों के दिलों पर राज करता है। लेकिन एक बात जरूर थी कि विकास दुबे अपने दहशत फैलाने के लिए राजनीतिक अपनाया था, लेकिन दुर्लभ कश्यप अपना नाम को आसमान में ले जाने के लिए नेताओं के बच्चों का ही अपहरण कर लिया था और राजनीति को कभी भी नहीं अपनाया था। और कहा जाता है विकास दुबे पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन दुर्लभ कश्यप पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए आया था। लेकिन एक चीज दोनों में ही था, अपने आपराधिक और बुरे कामों का अंजाम भी दोनों को ही 2020 में अपना जान गंवाकर चुकाना पड़ा था। बस 1-2 महीने का फर्क था। तो दोस्तों, दुर्लभ कश्यप और विकास दुबे में ज़्यादा खतरनाक कौन था, आप खुद ही कमेंट में बताइए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में इन दोनों गैंगस्टर के कामों को बढ़ावा या फिर समर्थन करना नहीं था, बल्कि इस वीडियो के माध्यम में बताना चाहते हैं कि बुरे कामों का अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है और इस लाइन में लोगों का अंत भी बहुत जल्दी होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।